तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे आप लोग, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जो सुबह जो क्वेश्चन दिया था आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस सेक पेपर का, तो कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि जो इसका क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर भी करवा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो सेक का क्वेश्चन दिए थे 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले, उसका आंसर करते हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था 1 मार्क्स वाले, उसको वहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ वीडियो। यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 5 मार्क्स वाले। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुनावी लोकतंत्र यानी कि इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर भी यहाँ पर है कि चुनावी लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से करती है। जनता अपने मत का प्रयोग करके सरकार चुनती है। यह लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यानी कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था होता है जहाँ पर क्या करती जनता, जनता जो होती है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और चुने हुए प्रतिनिधि जो चुनाव में जीतते हैं वो जनता के लिए कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है, इसका क्या क्या लक्षण है, प्रमुख लक्षण। तो पहला जो है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, यानी कि सभी को यहाँ पर जो वयस्क है मताधिकार मिलता है। गुप्त मतदान की व्यवस्था। और चौथा क्या है कि अनेक राजनीतिक दलों की भागीदारी, यानी कि यहाँ पर अनेक जो राजनीतिक दल होते हैं वो उठते हैं, जिससे आप लोगों को क्या होता है कि मान लीजिए जो उम्मीदवार उठा है, यदि आप उसको पसंद नहीं करते हैं, आपका जो अच्छा नहीं लगता है, तब यहाँ पर जो दूसरे राजनीतिक दल में उठे हैं भागी जो उम्मीदवार हैं उसको आप लोग यहाँ पर वोट दे सकते हैं। ठीक है, पाँचवा क्या है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का संचालन, यानी कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा यहाँ पर चुनाव कराया जाता है। और छठवां क्या है कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही, यानी कि जो सरकार चुनते हैं जनता, तो जनता का यहाँ पर अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछ सकती है और सरकार उसको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन देख लीजिए क्या है कि चुनावी लोकतंत्र जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार देता है तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। जो लोग चुनावी लोकतंत्र है, ठीक है, उसमें जनता क्या करता है, शासन में भाग लेता है। ठीक है, बस आप लोगों को समझना है, समझ कर आंसर लिखना है। ठीक है, यदि एक बार इसको देख लेते हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसके प्रमुख नियमों का व्याख्या कीजिए। तो जो आदर्श आचार संहिता है उसको देखते हैं। तो जो आदर्श आचार संहिता चुनाव के समय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि जब भारत में जब चुनाव घोषित हो जाता है तो जो भारत की निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता का घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, नियमों का समूह है जिसके उद्देश्य स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव होता है। यानी कि जो आदर्श आदर्श आचार संहिता है यह नियमों का समूह है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं जिसका उद्देश्य क्या होता है कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो और शांतिपूर्वक चुनाव हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। ठीक है, आचार संहिता का यही यहाँ पर उद्देश्य होता है। इसका नियम क्या क्या है, तो पहला क्या है कि धर्म जाति या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। यानी कि जब आचार संहिता लागू होता है तो कोई भी जो प्रतिनिधि है, कोई भी नेता है, तो आप लोगों के साथ जाति धर्म या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है। ठीक है, आप उसके उसके जो यदि वोट मांगता है जाति धर्म के आधार पर, तब कंप्लेन भी कर सकते हैं निर्वाचन आयोग में। ठीक है, दूसरा क्या नियम होता है कि सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो सरकारी खजाना है, जो सरकारी पैसा है, उसका आप लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं चुनाव का प्रचार करने में। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार है, कोई भी नेता है, तो सरकारी जो खजाना होता है, सरकारी जो संसाधन होता है, उसका उपयोग नहीं कर सकता है यहाँ पर चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए, वोट मांगने के लिए। ठीक है, तीसरा क्या नियम होता है कि मतदाताओं को धन उपहार या लालच नहीं दिया जा सकता है। यानी कि उम्मीदवार जो होते हैं वो जो वोट देने वाला होता है, मतदाता होते हैं, उनको यहाँ पर धन हो गया, उपहार या लालच नहीं दे सकता है। यानी कि कोई भी नेता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को वहाँ पर लालच नहीं दे सकता है, धन का लालच नहीं दे सकता है कि मैं इतना पैसा आपको दे रहा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। ठीक है, ऐसा होता है तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जब आचार संहिता लागू होता है तो आचार संहिता में जो नेता होता है वो आप लोगों को पैसा नहीं दे सकता है। ठीक है, चौथा क्या है कि विरोधी दलों के विरुद्ध
आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 2 उम्मीदवार उठे हैं, ठीक है, उम्मीदवार ए है और उम्मीदवार ए 2 है, ठीक है, दूसरा उम्मीदवार है, तो ये उम्मीदवार इसको गाली नहीं दे सकता है, यानी कि जो अपमानजनक वहाँ पर भाषा होता है, ठीक है, उसको नहीं दे सकता है दूसरे उम्मीदवार को, चाहे ये भी इसको नहीं दे सकता है। यहाँ पर जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है उसको यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किसी भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, यहाँ पर गाली नहीं दे सकता है इसको, ठीक है। पांचवा क्या नियम होता है कि चुनाव प्रचार निर्धारित समय और नियमों के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जो चुनाव का प्रचार होता है उसका समय दिया जाता है कि आप इतना दिन तक, मान लीजिए 1 महीना या 2 महीना का समय मिलता है, तो आप यहाँ पर समय निर्धारित कर दिया जाता है कि आप लोग इतना ही दिन तक प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके अलावा आप लोगों को प्रचार करना बंद कर देना होता है, ठीक है। तो उन लोगों को समय दिया जाता है कि आप लोग ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकते हैं। समझ गए क्या क्या नियम होता है? तो बस समझ लीजिएगा, आप लोगों को समझना है, यहाँ पर रटा नहीं लगाना है, ठीक है। कंक्लूजन देख लीजिए क्या कर रहा है कि आचार संहिता चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो चुनाव हो रहा है, चुनाव को बिल्कुल भी निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीका से कराया जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चुनाव नामांकन यानी कि इलेक्शन नॉमिनेशन एवं शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट का महत्व स्पष्ट कीजिए। इन दोनों का क्या महत्व है, तो चलिए इसका देखते हैं। पहला क्या है कि चुनाव नामांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करता है, ठीक है। यानी कि चुनाव नामांकन क्या है, तो कोई भी मान लीजिए व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ने के लिए, कोई उम्मीदवार है, कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि हमको चुनाव लड़ना है, तो उसको वहाँ पर सबसे पहले जो अपना आवेदन पत्र होता है उसको जमा करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके साथ उम्मीदवार को शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भी देना होता है। जो उसका शपथ, जो उसका एफिडेविट है उम्मीदवार का, वो एफिडेविट भी जमा करना पड़ता है, तभी वह चुनाव में लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको चुनाव लड़ना है, तो सबसे पहले चुनाव लड़ने के लिए उसको अपना जो आवेदन पत्र होता है उसको देना पड़ता है, और जो एफिडेविट होता है उसको भी साथ में देना पड़ता है, ठीक है। इसका क्या महत्व है, तो योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित होता है। मान लीजिए यह जो है एफिडेविट और जो साथी है, एफिडेविट है, और यहाँ पर देख लीजिए जो आवेदन पत्र है, ये मांगने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार को यहाँ पर देखा जाता है कि यह योग्य है या नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है कि उम्मीदवार की शिक्षा, संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी मिलती है। मान लीजिए कोई उम्मीदवार है, उसका पास कितना संपत्ति है, कितना धन है, ठीक है, और वह कितना शिक्षा प्राप्त किया है, और उसके नाम पर कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है, यह सभी चीज़ वहाँ पर देखा जाता है एफिडेविट में, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एफिडेविट जमा करना पड़ता है। यदि आपके नाम पर वहाँ पर आपराधिक मामला दर्ज होगा तो आपको वहाँ पर नामांकन, जो नॉमिनेशन होता है, उसको आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, आप लोग उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, ऐसा कानून कहता है। लेकिन आजकल जानिए रहे हैं कि जितना बड़ा गुंडा है वो उतना ही बड़ा पार्टी में राज कर रहा है, ठीक है। चलिए कल हम लोग पढ़ना है, हम लोग पढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। पर चुनाव में नहीं घुसना है, लोकतंत्र में नहीं घुसना है, लोकतंत्र काफ़ी बड़ा है, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनाती है। यानी कि जो चुनाव होता है, चुनाव जो प्रक्रिया होता है, आम जनता तक जो उसका क्वालिफिकेशन होता है वो आम जनता तक दिखाया जाता है, आम जनता तक बताया जाता है कि यह जो नेता है ये इतना पढ़ाई किया है, ठीक है। चौथा क्या है, तो मतदाताओं को सही उम्मीदवार चुनने में सहायता मिलती है। यदि यहाँ पर जो नेता है, जो उम्मीदवार है, जो खड़ा हो रहा है नेता के पद पर, तो आप लोगों को यहाँ पर सहायता मिलती है सही उम्मीदवार चुनने के लिए। आप लोग कैसे जान पाएंगे कि यह जो उम्मीदवार है वो कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो चलिए पांचवा क्या है कि चुनाव में ईमानदारी और जवाबदेही बढ़ती है, ठीक है। जो चुनाव होता है, चुनाव में ईमानदारी होता है कि सही में यह योग्य है या नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि नामांकन और शपथ पत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए आवश्यक है, ठीक है। यदि निष्पक्ष चुनाव कराना है तो आप लोगों को नामांकन पत्र और शपथ पत्र दोनों की यहाँ जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि चुनाव प्रचार के पारंपरिक एवं आधुनिक संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि जो चुनाव कराने का जो पारंपरिक तरीका था और जो आधुनिक तरीका है, दोनों को यहाँ पर पूछ रहा है। इसका भी आंसर देख लीजिए। चुनाव प्रचार का उद्देश्य मतदाताओं
तक पार्टी की नीतियां और उम्मीदवार की जानकारी पहुंचाना होता है। ठीक है। पारंपरिक साधन क्या थे? तो जनसभाएं, यानी कि पहले लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक जगह जमा होकर प्रचार करते थे। ठीक है। दूसरा क्या है कि रैलियां निकालते थे, यहाँ पर रोड में रैली निकालते थे और प्रचार करते थे। तीसरा क्या था? पोस्टर लगाकर। चौथा पंपलेट। ठीक है। पांचवा क्या है कि घर घर तक संपर्क करते थे, यानी कि घर घर जाकर वहाँ पर वोट मांगते थे। ठीक है। और आधुनिक संसाधन क्या है? तो आधुनिक ज़माने में सोशल मीडिया तो पहला कारण है। ठीक है। पहला यहाँ पर सोशल मीडिया हो गया। ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर ट्विटर। ठीक है, ये सभी चीज़। और दूसरा क्या है? व्हाट्सअप। तीसरा क्या है? ऑनलाइन विज्ञापन। आप लोगों ने देखा होगा कई बार विज्ञापन आता है। ठीक है, हर एक फोन में विज्ञापन आता है। और चौथा क्या है? डिजिटल अभियान। और पांचवा, सॉरी पांचवा नहीं यहाँ पर है, ये सभी जो है वो आधुनिक संसाधन है जो चुनाव प्रक्रिया होता है उसको प्रचार प्रसार करने का। ठीक है। सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये सभी चीज़ जो है वो आधुनिक होता है। और पोस्टर हो गया, जनसभा हो गया, रैली हो गया, पंपलेट हो गया, घर घर तक पहुंचकर जो वोट मांगते हैं वो पारंपरिक तरीका हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों से आप लोगों का अंतर पूछ रहा था कि दोनों में क्या अंतर है, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। आज चुनाव प्रचार में पारंपरिक और आधुनिक दोनों संसाधनों का समान महत्व है। यानी कि आज के समय में जो चुनाव होता है, चुनाव का प्रचार होता है, तो आज के समय में दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जाता है और सभा भी होता है। ठीक है। और कई जगह रैलियाँ भी निकाली जाती है और पोस्टर भी लगाया जाता है। उसके साथ ही व्हाट्सएप में, यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, ये सभी जो चीज़ है इस पर एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन चलाया जाता है प्रचार करने के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर, कि चुनाव में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया की भूमिका समझाइए। यानी जो चुनाव है उसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं जो सोशल मीडिया है उन दोनों का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, इसको जानना है। तो मीडिया चुनाव में मतदाताओं तक सूचना पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है। प्रिंट मीडिया, समाचार, जो प्रिंट मीडिया का उदाहरण है वो क्या क्या है? समाचार पत्र एवं पत्रिका हो गया। ठीक है। चुनावी समाचार और विश्लेषण के प्रकाशित करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या उदाहरण है? टीवी और रेडियो के माध्यम से चुनावी जानकारी देते हैं, उम्मीदवार की बहस और समाचार प्रसारित करते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया तेजी से सूचना पहुंचाता है, मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करता है और चुनाव प्रचार का सबसे आधुनिक माध्यम है। ठीक है। चलिए इसका क्या कंक्लूजन देख लीजिए। मीडिया चुनाव को जागरूक और प्रभावी बनाता है, लेकिन फेक न्यूज़ से बचाना भी आवश्यक है। यानी कि जो मीडिया होता है वो जागरूकता फैलाती भी है, इसके साथ जो फेक न्यूज़ है, ठीक है, जो गलत खबरें हैं वो भी यहाँ पर पहुँचती है, तो उससे बचना है हम लोगों को और सही जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बूथ प्रबंधन यानी कि बूथ मैनेजमेंट क्या है, इसके चुनाव में क्या महत्व है। तो इसका आंसर देख लीजिए। बूथ प्रबंधन का अर्थ मतदान केंद्र पर चुनावी संबंधित सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करना है। इसका क्या महत्व है? तो मतदान शांतिपूर्वक ढंग से होता है। दूसरा क्या महत्व है कि मतदाताओं को सुविधा मिलती है। और तीसरा, मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित रहती है। ठीक है। चौथा क्या है? मतदान प्रसारित बढ़ाने में सहायता मिलती है। और पांचवा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित होता है। ठीक है। निष्कर्ष है कि अच्छा बूथ प्रबंधन सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराती है। यानी कि जो बूथ होता है जहाँ पर वोट जमा होते हैं, ठीक है, उसको बूथ कहते हैं। तो वहाँ पर जो है जो अच्छा बूथ रहता है, जो अच्छा बूथ को संभालते हैं, वह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की पहचान है। ठीक है। कई बार यहाँ पर बूथ में भी घोटाला हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देख लीजिए यहाँ पर 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो था 8, उसका भी यहाँ पर नीचे आंसर दिया है। ठीक है। तो सभी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी लंबा पीडीएफ है, मैं इतना नहीं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, काफ़ी समय लग जाएगा इतना मैं कराऊंगा, तो बस आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है गाइज। और यदि और भी किसी चीज़ का चाहिए तैयारी करना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। देख लीजिए काफ़ी लंबा पीडीएफ है, 78 पेज का है, तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और इसी को केवल पढ़िए। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है। तो बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है और किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, पूछिएगा। ठीक है। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो यह जो पीडीएफ है
वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और यदि किसी को चाहिए इंग्लिश में PDF तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9301483451, ठीक है। इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप लोग, मैं इसका जो PDF है इंग्लिश में भेज दूंगा, ठीक है। हिंदी के लिए आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, हिंदी के लिए मैं नहीं भेजूँगा आप लोगों को, ठीक है। हिंदी आप लोग खुद डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। और नहीं जानते हैं डाउनलोड करना तो आप लोग यूट्यूब से देख के सीख लीजिए कि किस प्रकार से डाउनलोड करना है, ठीक है। बस मैं केवल इंग्लिश का PDF प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है। धन्यवाद।